वेलकम बैक गाइस। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी संजू कोचिंग सेंटर में। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। पार्ट 1 भारतीय संविधान क्यों और कैसे। भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के बुक का ये पहला चैप्टर है एसएससी की तरफ से जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिक शॉर्ट नोट्स के द्वारा ही समझा था, लेकिन आज हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को डिटेल में करेंगे। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप एनसीईआरटी बुक को छूना भी नहीं पड़ेगा, हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी बुक को। आपको एनसीईआरटी बुक का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो बिल्कुल नहीं आता होगा। जिन्होंने भी हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपको इससे पहले का सारा कुछ क्लियर हो जाए, फिर आप इस वीडियो को देखें। हमारा पहला टॉपिक है संविधान क्या है, संविधान की व्याख्या। संविधान नियमों तथा सिद्धांतों के समूह को कहते हैं। मतलब जो संविधान है वो नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है, इसके द्वारा देश का ही शासन चलाया जाता है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के प्रयास द्वारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसे ऐतिहासिक दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 का, और जिसे ऐतिहासिक दिवस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की आवश्यकता या महत्व। तो भारतीय संविधान की आवश्यकता हमारे देश को क्यों हुई? देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यकता हुई। भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार देने के लिए, नागरिकों की रक्षा व सुरक्षा करने के लिए, देश की सांस्कृतिक विविधता को एकजुट करने के लिए, देश में बंधुत्व यानी भाईचारे को लाने के लिए, सभी नागरिकों को बराबर अवसर व प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। नागरिक के साथ साथ राज्य बनाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कारणों के द्वारा ही भारतीय संविधान की आवश्यकता देश को महसूस हुई। इन कारणों को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देश में एकता व अखंडता बनाने के लिए, नागरिकों को अधिकार देने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की सांस्कृतिक विविधता को एकजुट करने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, सभी नागरिकों को समान इज्जत अवसर व प्रतिष्ठा देने के लिए, नागरिकों के साथ साथ राज्य का भी बनाने या निर्माण करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। देन दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है संविधान की विशेषता। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। हमारा संविधान विश्व के सफल संविधानों में से एक है जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। हमारा संविधान विश्व के सभी सफल संविधानों में से एक है जिसके कुछ कारण हैं और जो नीचे लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान है जहां सभी नियमों को लिखकर लागू किया गया है सभी के लिए। भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण है। इसमें कठोरता को भी शामिल किया गया है और लचीलेपन को भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकों को राष्ट्र आधार पर एकल नागरिकता पहचान प्रदान की गई है। संविधान द्वारा संघात्मक तथा विशेष परिस्थिति के लिए एकात्मक दोनों का मिश्रण अपनाया गया है। संविधान द्वारा संघात्मक को भी अपनाया गया और एकात्मक को भी अपनाया गया है। दोस्तों, ये थी संविधान की विशेषताएं। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान था जहाँ पर सभी नियमों को क्या करके लिखकर लागू किया गया था सभी के लिए। भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में नागरिकों को राष्ट्र के आधार पर एकल नागरिकता की पहचान प्रदान की गई थी। संविधान द्वारा संघात्मक तथा विशेष परिस्थितियों के लिए एकात्मक दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका प्रियम्बल बताइए। संविधान का सार एवं मूल दर्शन दिखाती है। उद्देशिका संविधान का सार एवं मूल दर्शन जो इसका रूट है वो दिखाती है। संविधान के लक्ष्य उद्देश्य विशेषता के बारे में पता चलता है। अब संविधान का लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सभी के बारे में हमें संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका से ही पता लगता है। केंद्र राज्य के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों की क्या जानकारी है
वो भी हमें किससे पता चलता है? संविधान की प्रस्तावना से। बंधुत्व के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। कानूनी न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय सबको प्राप्त होंगे पता चलता है। संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की कुंजी या आधारशिला कहते हैं। तो ये थे हमारे संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कई बार आया गया है और देखने को मिलता है कि क्वेश्चन 3 to 5 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान में शामिल प्रावधान। भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से प्रभावित, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसकी विरासत से प्रभावित भारतीय संविधान में शामिल किन्हीं दो प्रावधानों को बताइए। भारत की आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब भारत की आज़ादी के समय जो आंदोलन हुआ था उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, जो 1947 में ख़त्म हुआ था जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा ही तो किया गया था भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण, जिसने आज़ादी के आंदोलन के समय विरासत के रूप में जो प्रावधान शामिल किए उनमें पहला है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा, भारतीय संविधान में शामिल स्रोत। अब भारतीय संविधान में अनेक स्रोत को शामिल किया गया है, विभिन्न देशों से लिया गया है। तीसरा हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये सारे सभी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य का वर्णन कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जिसमें संविधान में शामिल करने के लिए अहम बातें प्रस्तुत की, जिससे संविधान की राह मजबूत हुई और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली या स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट हमारा सब पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। अब उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर ली गई उसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो उनको इतनी जल्दी स्वीकृति मिल गई? तो उसमें कुछ मुख्य बिंदु थे जो इस प्रकार हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। देश की सर्वोच्च सत्ता जनता होगी, मतलब जो देश की सर्वोच्च सत्ता होगी वो जनता को दी जाएगी, जनता को ही देश का सर्वोच्च सत्ता माना जाएगा। भारत मानव विकास पत्र विश्व शांति के लिए सदैव आगे रहेगा। भारत मानव विकास और विश्व शांति के लिए सदैव ही आगे रहेगा। अब इसका अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उद्देश्य प्रस्ताव के अगले पॉइंट्स हैं कुछ इस प्रकार। भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार मिलेंगे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदि। वंचित वर्गों जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ को विशेष सुविधाएं मिले। जो हमारी पिछड़ी जातियाँ हैं उनको विशेष सुविधाएं मिले ताकि वो हमें हमारी बराबरी कर सके। आदि उपयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बातों को संविधान में शामिल भी किया गया और इन बातों को बेहिचक संविधान में शामिल भी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में शामिल स्रोत। अब भारतीय संविधान में किन किन स्रोतों को शामिल किया गया था और कहाँ कहाँ से किया गया था, इस क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में शामिल स्रोत की व्याख्या कीजिए। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव की बातों को शामिल कर लिया गया, परंतु संविधान को प्रभावी मजबूत बनाने के लिए निर्माताओं को विभिन्न देशों से संविधान संभालने पड़े, मतलब उन देशों से भी संविधान में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों को लिया गया और आवश्यक प्रावधानों को बेहिचक अपना लिया गया, जिनमें फर्स्ट है हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये सबसे प्रभावी अधिनियम था। संविधान में शामिल 395 अनुच्छेदों में से ये जो पिछले हैं 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से थोड़ा बदलाव करके लिए गए थे। मतलब जो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे उनमें से 250 तो इसी अधिनियम से लिए गए थे, जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। नेक्स्ट हमारा सब पॉइंट है ब्रिटेन का संविधान। क्या ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई थी? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी एफटीपी, सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत। एफटीपी का फुल फॉर्म है फर्स्ट पास द पोस्ट। फिर दूसरा है हमारा स्रोत संसदीय शासन प्रणाली, कि भारत में भी कैसी शासन प्रणाली रहेगी? संसदीय शासन प्रणाली। अब भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता मिलेगी?
राष्ट्र के आधार पर, राष्ट्र की पहचान के आधार पर एकल नागरिकता। फिर देश में शासन किसका रहेगा? तो देश में शासन कानून का ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यूएसए का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो यूएसए के प्रावधान से 3 चीज़ें ली गई थी: मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र न्यायपालिका, की न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र रखा जाएगा, उसकी शक्तियों के बाधाएं नहीं आएंगी, न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन, जब हम किसी भी केस को पुनः समीक्षा के लिए वापस कोर्ट में ला सकते हैं या केस को रीओपन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड के संविधान से लिए गए तत्व या स्रोत। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत लिए गए, जिससे राज्य का चारों दिशाओं में क्या हो, विकास हो। फिर हमारा फिफ्थ है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगर जैसे संविधान में कोई संशोधन करना हो तो वो हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से शामिल किया गया था, और संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सब पॉइंट है हमारा कि फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से किन किन स्रोतों को शामिल किया गया था। तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया था कि नागरिकों को स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। नागरिकों के बीच समानता का सिद्धांत, नागरिकों के बीच समानता भी होना बहुत ज़रूरी है। अब बंधुत्व यानी भाईचारा, लोगों के बीच कैसी भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भी भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सब पॉइंट है रूस का संविधान, कि रूस के संविधान से किन किन स्रोतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो रूस के संविधान से सिर्फ मौलिक कर्तव्य को ही शामिल किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो कि एक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है देश की भलाई के लिए। तो मौलिक कर्तव्य में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जिससे एक देश का नागरिक उन कार्यों को करके देश की उन्नति में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सब पॉइंट है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से किन स्रोतों को शामिल किया गया था? विधि द्वारा निर्मित कानून, यानी क्या विधि से ही किसी कानून को निर्मित करके संविधान में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका निष्कर्ष, कि इन सभी चीज़ों को पढ़कर क्या निष्कर्ष निकलता है, कि विशेषज्ञ ने क्या क्या कहा था जब हमने सभी संविधान में से किसी किसी चीज़ को अपनाया था। आदि प्रावधानों को भारतीय संविधान को मजबूती प्रभावी बनाने के लिए शामिल किया गया था। इसीलिए कुछ लोग जैसे कि विशेषज्ञ हमारे संविधान को दूसरे देशों से उधार लेगी वस्तु का संकलन मात्र कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारा संविधान के पास हमारा मौलिक तत्व कुछ नहीं है और हमने सिर्फ दूसरे देशों से उधार लेकर ही अपना संविधान बनाया है, जो कि एक मिथ्या है, एक गलत कथन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा के स्वरूप। संविधान सभा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब संविधान सभा का स्वरूप क्या था, कैसे बना था, किस प्रकार बना था? संविधान सभा का स्वरूप कुछ इस प्रकार था। सांप्रदायिक अर्थात धार्मिक आधार पर बटा हुआ था। जो सभा बना थी उसको धर्म के आधार पर बांटकर बनाया गया था। जो जिस धर्म का व्यक्ति था उसने उसी धर्म के व्यक्ति को चुना। जैसे हिंदू धर्म द्वारा हिंदू, मुस्लिम धर्म द्वारा मुस्लिम लोगों के चुना गया। परंतु उसके बावजूद 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान सभा का निर्माण पूरा हुआ और एकता की मिसाइल हमारे देश द्वारा कायम की गई। अब संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 माह 18 दिन। अब हम अपने अगले सब पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्वरूप के नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस प्रकार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान सभा के स्वरूप के मुख्य बिंदु है जो कुछ पॉइंट्स में व्यक्त किए गए। जैसे पहला है सांप्रदायिक यानी धार्मिक आधार पर निर्मित था। इसका निर्माण सांप्रदायिक धार्मिक आधार पर हुआ था। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, 389 सदस्य थे। आज़ादी बंटवारे के बाद सदस्य बचे 299। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी के साथ हमारा देश का बंटवारा भी हुआ था, और जब पूरा बंटवारा हो गया तो हमारे देश में सिर्फ 299 सदस्य ही बचे थे संविधान सभा के। संविधान के प्रारूप पर 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। मतलब जब तक संविधान बना और संविधान के हस्ताक्षर के समय सिर्फ हमारे पास 284 मेंबर्स ही बचे थे संविधान सभा में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा की कार्यविधि, कि संविधान सभा ने क्या क्या कार्यविधि की थी, किस प्रकार संविधान का निर्माण में कार्य किया गया था।
जनता के लिए संविधान बनाया गया, शांतिपूर्ण ढंग से विवाद को मिटाया और मिलकर काम किया, मुश्किल मुद्दों पर वोट डलवाए। अब जिन मुद्दों पर फैसला करने में दिक्कत आ रही थी या जो मुश्किल मुद्दे थे उन पर वोट डालकर काम किया गया। 8 प्रमुख कमेटियां बनाई गई थी, जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा था। इसे 8 कमेटियां बनवाई गई थी जिनकी कुल बैठक 164 दिन तक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो मतलब जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 8 कमेटियां बनाई गई थी जिनकी कुल बैठक 164 दिन की लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप ऑडियंस में से किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो तो हमारे जीमेल आईडी पर अपना नाम, एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर लिख के हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।